हाँ सर, साहब प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम सर। हरिशंकर प्रसाद जी, झारखंड से। जी हाँ, झारखंड से बोल रहे हैं सर। बिल्कुल सर, कल आपका मोबाइल आया था। बहुत मोबाइल आ रहे हैं सर, सैकड़ों मोबाइल आ रहे हैं। अब कुछ कार्यकर्ता केवल मोबाइल ही करने का काम कर रहे हैं और मेरी उन पर नजरें हैं। ये जो कार्यकर्ता मोबाइल कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और ये कार्यकर्ता मौत की लाइन में खड़े हैं। समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये जो कार्यकर्ता सर मोबाइल करते हैं, मीटिंग से नहीं जुड़ते हैं, सकारात्मक बात को नहीं देखते हैं, ये थोड़ी सी पीड़ा है। मैं सर कभी बहुत। मोबाइल नहीं करता हूं सर, ईमानदारी से बता रहा हूं। आज तक मैंने जी मेरे जोनल चीफ को, ये तो हो ही नहीं सकता भाई मेरा कोई मोबाइल नहीं उठाता है, लेकिन आज तक मैंने कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए कहीं भी, मुख्यालय के भी कई नंबर है मेरे पास, लेकिन आज तक नंबर नहीं लगाया मैंने। जी जी क्योंकि हम जिस मिशन में काम कर रहे हैं और उस जी मिशन में मुझे पूरी विश्वास है 101% हम विजय होंगे सर। आपसे भी मैं केवल इसलिए बात कर रहा हूं कि आप देश के एक बड़े वरिष्ठ हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं, तो आपका नाम देख करके मैं आपसे रात को ही मेरी इच्छा हो गई थी कि कल आपसे बात करूंगा सर। रात को भी मैं 2 बजे जूझ रहा था सर। जी। ये नहीं कार्यकर्ता सर, का नाम तो मुझे तीन ध्यान नहीं है सर, लेकिन अभिनंदन उसने किसी प्रसाद। पोस्ट को लेकर के लिखा बकवास। फिर थोड़ी देर बाद में एक पोस्ट आई उसी कार्यकर्ता की कि सड़क जी पर पकौड़े तड़ लूंगा, लेकिन सारा मैं कभी काम नहीं करूंगा, मेरा भुगतान मिल जाए। उस कार्यकर्ता का 65 लाख रुपए जमा है। जी सच्चाई है, सबसे ज्यादा टारगेट हमारा कार्यकर्ता हुआ है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता उठा के देख लीजिए, कम से कम 5 लाख रुपए का उसका निवेश होगा। मैक्सिमम अगर संख्या धनराशि निवेश की देखें तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ तक भी हो सकती है हमारे जी कार्यकर्ताओं की। तो जी डिप्रेशन जी में आना तो स्वाभाविक है। जी सर, हाँ, डिप्रेशन में क्या हाँ, सर, एकदम दिमाग खराब हो रहा है सर। पूरी पूरी जन्म की कमाई उसमें चली गई सर। इस सर समय सच्चाई है, न्याय तो मिलेगा, लेकिन मेरा रोजगार और भुगतान से भी बड़ा मिशन है वर्कर की जिंदगी बचाना। जी, उसी आप ही के कार्यकर्ता ने थोड़ी देर बाद में व्हाट्सएप किया, मैं हमेशा के लिए खामोश हो जाना चाहता हूं। मैं एकदम भाव विभोर हो गया। उसी समय रात को कार्यकर्ता को मैंने ऑफर दिया कि मैं आपसे बात कर सकता हूं, आप बात करिए। अभी उनसे मेरी बात नहीं हुई है, वो व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे थे और मैं व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं करता हूं, क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग वो कार्यकर्ता करते हैं, वो वरिष्ठ करते हैं जो डरते हैं। मैं डरता नहीं हूं, मैं फांसी के जी फंदे पर भी जा सकता हूं मेरे कार्यकर्ताओं के लिए। दूसरा कार्यकर्ता, एक पीड़ा आई, दिन भर में व्हाट्सएप आ रहा था, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे जी परिवार का जी क्या होगा। ये एक कार्यकर्ता की कहानी है, कानपुर जोन के कार्यकर्ता की। पॉजिटिव जी कार्यकर्ता है, जूम मीटिंग में भाग लेता है, मोटिवेशन के बारे में भी बोलता है, लेकिन उस कार्यकर्ता से काफी कई बार तो मेरे से भी रिक्वेस्ट करता है, सर बात करिए, बात करिए, बात करिए, लेकिन मैं कितनी बात करूं। कई बार वो जी कॉन्फ्रेंस में भी बात करते हैं, लेकिन जी उनके पैरा बैंकिंग से भी जुड़े हुए हैं, दरवाजा भी खुला है, रेंटल में भी काम कर रहे हैं, विड्स में भी काम कर रहे हैं, आर्थिक रूप से जी भी संपन्न है, लेकिन उनके जी। दिमाग में एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि संस्था रहेगी या नहीं रहेगी, बस केवल। नहीं, हाँ, मस्तिष्क की बात है ना सर। हाँ। दूसरा, उनके आदमी। दिमाग में एक एनआई को लेकर के परेशानी है। स्थिति ये हुई, कल उनकी हार्ट की धड़कनें बढ़ गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, सारा ड्रिप वगैरह जो भी चढ़ रही थी, हॉस्पिटल की पर्ची भी मेरे पास आ गई, हॉस्पिटल की फोटो भी मेरे पास आ गई। रात को कार्यकर्ता घर पे गया, मैंने उनको बहुत समझाया, आप मुझसे बात कर लीजिए, वो बात करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि आप मोबाइल को केवल सुन लीजिए। जी सर कोई समस्या नहीं है, मैं स्टाम्प लिख के दे सकता हूं, आपकी एक एक पाई का भुगतान होगा और नहीं आपको सर। रोजगार मिलेगा। लेकिन हम कुछ, हमारे कार्यकर्ताओं की गलती थी, एक माहौल खराब हो गया, लाखों शिकायतें हो गई, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट हुए, देशभक्तों को अपराधी करार दे दिया, हमें ठग बता दिया गया, इसलिए सरकार की थोड़ी मजबूरी हो गई कि पोर्टल को बीच में लाना पड़ा। अब जी सरकार अगले कदम में एंट्रेंस करने जा रही है, ऐसे मान लीजिए आप।
अमित शाह जी नहीं। ने जो बोला था ब्याज सहित जी। भुगतान होगा, एक भी निवेशक नहीं छूटेगा, एक एक पाई की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। लेकिन और सरकार इस बात को भी जानती है कि पोर्टल से भुगतान नहीं हो सकता, लेकिन ये जो 5,000 करोड़ की राशि रिलीज हुई है सर, पैसा आना तो आंखों से तो दिखा या नहीं दिखा सर? पैसा आ रहा है। दिखा कैसे नहीं? हाँ। हाँ। दूसरा, सेबी के मुंह में से हमने पैसा निकाल लिया हमारे अमित शाह जी ने, और निकाल करके सहकारिता विभाग में दे दिया, लेकिन लीगल कई कारण है, न्यायपालिका के निर्देशन में भुगतान हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। नाम डिफरेंट को लेकर के, मेंबरशिप को लेकर के, कुछ सोसाइटी की सील लगी हुई नहीं है, इन कारणों को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम है। ज्यों ही ये 5,000 करोड़ बटेगा, अमित शाह जी की अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई है, ज्यों ही ये 5,000 करोड़ रिलीज होगा, आप अगले कदम में चले जाओगे। सरकार भी इस बात को जानती है कि चुनाव से पहले सारा परिवार को संपूर्ण न्याय देना है, क्योंकि नहीं हम सर, सड़क पर नहीं आना ऑफिस चाहते हैं। ऑफिस वगैरह खुलवा करके पेमेंट सब खुलेंगे सर, सब खुलेंगे। सरकार आज देखो, हमारा अमित शाह जी देश का ताकतवर योद्धा है और पूरा विश्व में उनकी धाक है, लेकिन आज सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं ये तो चुनावी जुमला है, अमित शाह जी का जुमला है, तो बदनामी सरकार की हो रही है, जबकि सरकार के पास में पैसा है, वो डाल नहीं पा रही है। इसीलिए सरकार का भी अब हमारे प्रबंधन पर दबाव है कि ये जो डेफिशिएंसी है, मेंबरशिप है, इनको आप फटाफट अपलोड कराओ, ताकि ये 5,000 करोड़ तुरंत डाल दिया जाए और अगले कदम की ओर जाया जाए। तो नहीं, ऑफिस के माध्यम से होता ना सर, तो डिफिशिएंसी तो तुरंत खत्म हो जाता है, लेकिन सर हो रहा है। सर देखिए, अब तक आप लोगों की एक कहानी थी कि अधिकारी मोबाइल नहीं उठाते हैं, कार्यालय से मोबाइल नहीं आते। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक एक कार्यकर्ता को कार्यालय से मोबाइल किए जा रहे हैं कि कार्यालय में आइए, आपके कोड की जो मेंबरशिप है उनको अपलोड कराइए, थोड़ा सहयोग कीजिए। जहां कार्यालय बंद है वहां कार्यकर्ताओं को ऐप के माध्यम से ये मेंबरशिप को डाउनलोड कराया जा रहा है। तो अब प्रबंधन एक्टिव है। अब तो सर शक्ति का अवतार है दुर्गा, और हमारे मुख्यालय में से मान लीजिए दुर्गा शक्ति प्रज्वलित हो चुकी है, और दुर्गा शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाएगा, कोई नहीं टिक पाएगा। उनके आप अरमान सुनोगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। ठीक है, ये सत्यनारायण जी के वक्त है कि चाहे कितनी संपत्तियां नीलाम हो जाए, हमारा कार्यकर्ता को बचाइए, हमारे जमाकर्ताओं की एक एक पाई दीजिए। अगर हमारा कार्यकर्ता रहेगा, जमा करता रहेगा, दोबारा फिर हम अकूत संपत्तियों का मालिक बन जाएंगे। लेकिन बहुत लोग डिप्रेशन में चल जा रहे हैं ना सर। उस मिशन में काम प्रारंभ हो चुका है, इसे मान लीजिए, और सरकार बराबर काम कर रही है। और अब तो सरकार, न्यायपालिका, प्रबंधन, तीनों का ही एक ही उद्देश्य है, सारा परिवार को बचाया जाए। नहीं सर, जैसे सब डिप्रेशन में चल जा रहा है ना, कौन क्या करें, दिमाग में घुस नहीं रहा है कि कैसे क्या किया जाए। इधर तो टोटल सारा ऑफिस बंद कर दिया है एकदम। हो जाने दीजिए सर। आज हमारे फील्ड की वो ताकत है सर। मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूं, इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आप याद करिए 25% देश को घेर लिया था कुछ ताकतों के द्वारा। अधिकारियों के मोबाइल बंद हो गए थे, मारपीट हो रही थी, हाई कोर्ट हो रहे थे, कंज्यूमर कोर्ट हो रहे थे, FIR हो रही थी। आज वो सब स्थिति वो सब बंद हो गया है। आज जमाकर्ता, हम सोशल वार से पूरे देश के जमाकर्ताओं को एकजुट कर लिया, पूरे कार्यकर्ताओं पर हमने पकड़ बना ली। सभी धर्मों के लोग, सभी दिशाओं में हमारी पकड़ है। और आज देख लीजिए, आज जो ये आंदोलन करते हैं, ये पूरे देश में इनका नेटवर्क भी नहीं बन पाया, और इनके बुलाने पर जमाकर्ता कार्यकर्ता नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? कि ये संस्था विरोधी है, कार्यकर्ता विरोधी है, जमाकर्ता विरोधी है। मेंबरशिप पे अपलोड इसीलिए करवाई जा रही है। कुछ कार्यकर्ता कहते हैं मेंबरशिप कहां गई? अरे मेंबरशिप को तो कम से कम 1500 हमारे जाबाज ऑफिस स्टाफ लग रहे हैं, सुबह से शाम तक, बल्कि रात को भी लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? कि जल्दी से जल्दी खातों में पैसा आए। अन्यथा संस्था तो करेगी, संस्था तो पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे स्कैन हो रहे हैं। आपके NI के फार्म, आपकी मेंबरशिप, तो पूरा अमला लगा हुआ है। तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी चिंता सरकार को है।
नहीं तो मेंबरशिप किस तरह से भरेंगे सर? उसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, अकाउंट नंबर वगैरह चाहे कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है, जिससे खाली 10-10 रुपया का वो जो फॉर्म है उसी को भर करके दे दें। देखिए सर, जैसे मेरे साथ क्या कहानी है वो बता रहा हूं आपको मैं। कार्यालय से मेरे पास मोबाइल आया, हमारे सेक्टर प्रबंधक संजीव कुमार श्रीवास्तव ने मेरे कोड को कंप्यूटर में निकाल करके और मैंने उसकी मोबाइल से फोटो खींच ली। 6 पार्टियां थी मेरे कोड में, कुछ क्रेडिट सोसाइटी की थी 4 और 2 थी स्टार की। 6 मेंबरशिप के फार्म हमारे सेक्टर प्रबंधक महोदय ने मुझे दे दिया और ये बताया कि एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, दोनों पे सेल्फ अटेस्टेड पार्टी के साइन, फोटो पे क्रॉस साइन और मेंबरशिप के फार्म में शायद 3 जगह साइन होते हैं और कंप्लीट एंट्री भर के वहां दे दीजिए। मेंबरशिप उसी में नंबर लिखा हुआ है। जो मेंबरशिप आपकी आगे के लिए रहेगी वो मेंबरशिप उसी कोड में लिखा हुआ है। आपके वो जो फोटो खींच के देंगे उसमें मेंबरशिप भी है, कितनी तारीख को ये मेंबरशिप जारी हुई थी वो तारीख भी उसमें है और उसको भर के दे दीजिए कार्यालय में। अब तो ऐसे मान लो पूरे देश में युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। किसी कार्यकर्ता का 80% हो गया, किसी का 90% हो गया, कई कार्यालयों में 100% मेंबरशिप अपलोड कर दी गई। ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट है मेंबरशिप का, सोसाइटी का जमाकर्ता को जब हमने मेंबर बनाया था तो ये पहला डॉक्यूमेंट्स है और इसका बहुत जरूरी है और इसी की वजह से ये भुगतान नहीं आ रहे हैं। जी जी हाँ सर जी, इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब सिर्फ बोल रहे हैं कि फोटो और सिग्नेचर करा के लिए आए, जिसका ऑनलाइन हुआ है उसी का लगेगा, जिसका ऑनलाइन नहीं सर, इसमें ऑनलाइन का कोई उद्देश्य नहीं है। वही तो बताता है यहाँ पर। नहीं, देखो ऑनलाइन मेरे एक जमा करता है ब्रजेश कुमार बलाई, उसने अभी क्लेम नहीं किया लेकिन उसका मेंबरशिप मांगी जा रही है कार्यालय से। जी नहीं, अगला कह रहा है कि नहीं सो पोर्टल में जो डिमांड किया है उसी को आप भर के दीजिए, दूसरा नहीं भरेंगे, ऐसा बोलता है लोग। देखिए सर, वहां कार्यालय में 2 तरह की लिस्ट आई हुई है, 20,000 से नीचे और 20,000 से ऊपर। जी, तो उनको भर के दे दीजिए आप। तो बस ऐसे मान लीजिए ये सरकार की कहानी है, आपको डिजिटल युग में प्रवेश करवाने की कहानी है ये, और छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनका निस्तारण करके आपको फ्रंट पे लेकर की कहानी है। ये जो काम हो रहा है ये क्योंकि सरकार हमें कुछ आगे ले जाना चाहती है, आपको बुलंदियों की ओर ले जाएगी ये सरकार। इस सरकार का कोई दोष है ही नहीं भाई। आप लोगों ने ज्ञापन दिया 160 सांसदों को, सरकार हमारी मध्यस्थता करे, क्योंकि आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी 12 साल से, तारीख नहीं मिल रही थी, बेंच नहीं बन रही थी और एक खेला हो रहा था। तो आप लोगों की पीड़ा गई, सरकार को पता चला कि सारा का वर्कर मर रहा है, समय रहते इनको न्याय नहीं मिला और सरकार इस मिशन में कूद गई। नहीं सर, पेमेंट वगैरह हो जाता है ना, मूलधन ही हो जाता है, बाकी का आप जो करना करते रहते हैं ना। तो ब्याज सहित भुगतान होगा सर, ये तो संस्था की डिक्शनरी में लिखा हुआ नहीं है। कहानी को समझिए सर, कहानी को समझिए के लिए बना रहता है सरकार। भाजपा सरकार हर समय ठीक रहता है, लेकिन क्या कहानी को समझिए सर। जी जी, पोर्टल जिंदगी भर नहीं रहेगा, रिटायर्ड जज महोदय जिंदगी भर नहीं रहेंगे। ये केवल एक एक्सपेरिमेंट है सरकार का, ये मजबूरी है पोर्टल लाना। और अब आज सरकार इस बात को भी जानती है कि देश की 70 करोड़ आबादी, देश की आधी आबादी की तरफ से केवल एक ही डिमांड हो रही है, सारा को संपूर्ण जिम्मेदारी दो, सारा के काउंटर से एक साथ ब्याज सहित भुगतान दो, और सरकार भी वही करना चाह रही है। अगर पोर्टल रहता तो आपके कागज, देखो पोर्टल ये 10,000 20,000 जो भी मिलेंगे ये कोई सेटलमेंट नहीं है, ये कोई फाइनल पेमेंट नहीं है, ये केवल एक सरकारी जो हमारी राशि फंसी हुई थी उसको वैधानिक तरीके से जमाकर्ताओं को देने का कार्यक्रम है, ऐसे मान लीजिए। पोर्टल अगर जिंदगी भर रहता तो सबसे पहले सरकार आपका एनआई बंद करती, नौजोन में आपके दरवाजे बंद करती और फिर सब कुछ पोर्टल से ही होता। लेकिन पोर्टल पे केवल 31/3/2023, इसके बाद का क्या होगा, डेथ क्लेम का क्या होगा, एमआईएस का क्या होगा, पार्ट पेमेंट का क्या होगा, ग्लोबल का क्या होगा, इसका मतलब कहानी कोई और है और आने वाली है, उसी मिशन में काम हो रहा है। इसलिए भुगतान सबको होगा, समय सीमा नहीं दे सकते हम।
रोजगार नहीं दे सकते। लेकिन सरकार ये चाह रही है कि जल्दी से जल्दी कार्यकर्ताओं को, देश की जो पीड़ित आबादी है, आधी आबादी, इनको जल्दी से जल्दी सरकार न्याय देना चाहती है, क्योंकि बदनामी सरकार की भी हो रही है, जबकि सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार के पास में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन वो डाल नहीं पा रहे लीगल कारणों से। उन लीगल कारण को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार ये चाहती है, सरकार भी जल्दी से जल्दी अगले कदम में प्रवेश करना चाह रही है। तो मार्च में समझ लीजिए आपका सब समाधान धीरे धीरे मार्च, अप्रैल, मई, जून जाते जाते 2024 तक दी एंड हो जाएगा ये। हाँ, सरकार है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है सर, सरकार है तो कोई चिंता नहीं है। हाँ, मोदी जी हैं तो नामुमकिन है, लेकिन करें तब तो है। वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनको पीड़ा है सारा परिवार की। जी। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि सारा इंडिया परिवार में कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसका लाभांश देश के डेवलपमेंट में काम आता है। और ये देश की एक अमूल्य धरोहर है। 140 करोड़ देशवासियों की संस्था है और रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। ये परिवार भारत माता को वंदे मातरम बोलने वाला परिवार है। ये कोई साधारण परिवार नहीं है। सरकार इस बात को जानती है। सर, 80% कुछ छुट भैया, कुछ छोटे मोटे आंदोलन दिल्ली में हुए, आज भी हो रहे हैं। सरकार इस बात को भी जानती है कि सारा इंडिया परिवार ने कभी भी, कहीं भी, कोई भी चुनाव हुए, चाहे विधानसभाओं के चुनाव हुए, लेकिन हमारे वर्कर और जमाकर्ता ने कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोला। यदि सारा इंडिया परिवार, मैं ओपन में बोल रहा हूं, आज भी हम सड़क पे आ जाए, सरकार तक स्थिर हो सकती थी। आपकी ये सरकार ही नहीं टिक पाती 10 वर्ष से, क्योंकि सारा की ताकत विश्व की विशालतम ताकत है। लेकिन साराश्री जी ने इस ताकत को देश के डेवलपमेंट में लगाया है, न कि रेल रोकने में, सड़क आंदोलन में। आपकी चिंता वैसे ही सरकार को है। ये साधारण बात नहीं है सर। लाखों कंपनियां जा चुकी, लेकिन सारा इंडिया परिवार की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है। सरकार बोल रही है, आपने अभी गए दिनों में पेपरों में पढ़ा होगा, राष्ट्रीयकृत पेपरों में पढ़ा होगा कि सारा की एक एक पाई की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ये साधारण बात नहीं है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सरकार हमारी जिम्मेदारी ले ली है। सरकार जानती है इस बात को कि ये देश का एक स्वदेशी अनुशासित संस्थान है। हम सामूहिकता पर काम करते हैं, सहकारिता के आधार पर काम करते हैं। और सर डटे रहिए मैदान में, सर आपकी वो खुशियां मिलेगी और वहां आप बुलंदियों की ओर अग्रसर करेंगे। आगे आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेगी। मैं मानता हूं आपको मान सम्मान को ठेस पहुंची है, आपकी ट्रू कॉलर में, हाँ, आपकी डीपी में मैंने फोटो भी देखी है, आपकी उम्र भी देखी है मैंने, और मुझे महसूस होता है कि आदमी के पास, एक व्यक्ति के पास सब कुछ क्या होता है, मान सम्मान होता है। और मेरे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, उस बात की मुझे पीड़ा है। बाकी आंदोलन से हमें नुकसान है। आंदोलन से हमारा जमाकर्ता विचलित हो जाएगा कि सारा का कार्यकर्ता सड़क पर आ गया है और वर्कर ज्यादा टारगेट होगा। सरकार के हम खिलाफ नहीं जा सकते। आंदोलन हमारे हित में नहीं है। जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनकी एनआई बंद हो जाएगी, उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे। और आप तो झारखंड के रहने वाले हैं सर। पूरे प्रदेश देश में अगर कोई कार्यकर्ता ज्यादा दुखी है तो वो झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि वहां आंदोलनकारियों की घुसपैठ हो गई। जहां जहां आंदोलन हुए वही कार्यकर्ता मरे हैं। इसीलिए हम आंदोलन नहीं करके डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं। कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं है, कोई हमारे पास लेटर पैड नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए डिजिटल आंदोलन वो आंदोलन है जिससे देश का एक एक जमाकर्ता कार्यकर्ता जुड़ गया और हमने सबको एकजुट कर दिया। आज हमारे फील्ड के जमाकर्ताओं के मोबाइल नहीं जाते अधिकारियों के पास में कि भुगतान दो। आज जमाकर्ता भी फील्ड को ही मोबाइल करता है। हमारे फील्ड को धन्यवाद दीजिए कि हम लोगों ने किराया नहीं मांगा, हम लोगों ने ऑफिस का खर्चा नहीं मांगा, हमने पानी का बिल नहीं मांगा, बिजली का बिल नहीं मांगा, कमीशन नहीं मांगा, भुगतान नहीं मांगा। ये साधारण बात नहीं है, ये हमारी डिजिटल ताकत है कि 2016 से 23 तक भुगतान नहीं हुआ, फिर भी जमाकर्ता हमारे साथ है और हम गलत है ही नहीं।
आज देश के बड़े बड़े बैंक घाटे में है और आज हमारा वर्कर कह सकता है 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, कई गुना अकूत संपत्तियां हैं। इतनी बर्बादी के बाद भी एक संपत्ति में पूरा भुगतान धराशायी हो जाएगा। इसलिए चिंता मत करिए सर, देर है अंधेर नहीं है। जमाकर्ताओं को बताइए कि वर्तमान में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, चाहे आप कार्यकर्ता को मारो, चाहे आप पुलिस में जाओ, चाहे कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, चाहे हाई कोर्ट में जाओ, क्योंकि मामला राष्ट्रीय स्तर पर विचाराधीन है, न्याय वहीं से मिलेगा। अभी गेंद सरकार और न्यायपालिका के पाले में है। जिस दिन गेंद हमारे पाले में आ जाएगी, चंद दिनों में, चंद महीनों में हम कंप्लीट भुगतान कर देंगे, बुला करके ढूंढ के भुगतान कर देंगे। नहीं, पार्टी लोग कह रहा था कि हम लोग केस मुकदमा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बोले भाई जो करना है कीजिए। आज तक जिन्होंने केस मुकदमे किए हैं उनको एक फूटी कोड़ी नहीं मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है। और जहां कार्यकर्ता हाथ हुआ है वहां जमाकर्ता को ही प्रशासन ने दबाया, हमारे कार्यकर्ता को नहीं किया। कार्यकर्ता ने पैसा लिया ही नहीं, कार्यकर्ता ने किसी का पैसा नहीं लिया। कार्यकर्ता की भुगतान की जिम्मेदारी नहीं है, भुगतान की जिम्मेदारी संस्था की है, तो संस्था भुगतान देने की लड़ाई लड़ रही है। जमाकर्ता को बताइए, ये जो आंदोलन हुए, ये जो पुलिस FIR हुई, उसी की वजह से 2020 से 2024 में हम पहुंच गए। ऐसी गलती कभी जिंदगी में नहीं करनी है। वर्तमान में जमाकर्ताओं को बताइए, हम लोग आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और चाहे जमाकर्ता हो चाहे कार्यकर्ता हो, सबको एकजुट रहना है। जमाकर्ता हम भी हैं। नहीं सर, तो आपके चलते तो सबका जान नहीं, आप जमाकर्ता को ये बताइए कि जमाकर्ता हम भी है भैया, हमारा रोजगार भी गया, मान सम्मान भी गया, हमारा भी पैसा जमा है, हमारा तो कंप्लीट जीवन की कमाई इसमें जमा है, सब जमा ही है सर। हाँ। भाई जब रसोई का ताला ही बंद है, उसमें भोजन रखा हुआ है, क्या करेगी पुलिस और हाईकोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट? रसोई का ताला देश की बड़ी अदालत और देश की सरकार ही खोलेगी। हाँ, और एकजुट रहिए, जमाकर्ताओं को बताइए कि एकजुट रहिए जब तक न्याय नहीं मिलता है। हाँ, ये त्रासदी है, इसलिए इसका संघर्ष करिए, चाहे शादी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, सभी कार्यकर्ता परेशान है, सभी जमाकर्ता परेशान है। ठीक है सर। ठीक सर, ठीक है सर। आप और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए सर, एकदम टेंशन मुक्त रहिए। कोई जमाकर्ता ज्यादा नहीं समझता है, हमें दीजिए उसका मोबाइल नंबर, हम समझाएंगे। ठीक है सर। एक व्यक्ति है बहुत डिप्रेशन में है, तो उनको हम नंबर दे देंगे आपका, उनसे जो बात कर लीजिएगा। जमा करता है क्या आपका? जमा करता है सर। क्या नाम है सर? मैं थोड़ा सा ट्रू कॉलर में दिख जाएगा तो मेरी नजर पड़ जाएगी। मिथिलेश पोद्दार करके नाम है, मिथिलेश पोद्दार। हाँ, मैं कर लूंगा, उनसे बात कर लूंगा सर। ठीक है सर, वो नंबर हम दे देंगे उनको, जरा बात कर लीजिएगा। मिथिलेश पोद्दार और केदार सिंह। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं जुड़े सर? आप जुड़े हुए शायद? नहीं, हम तो जुड़े हैं। हाँ, रात को मीटिंगों में भी जुड़ा करें सर। ठीक है, मीटिंग में जुड़ेंगे सर। कार्यकर्ता ये समझते हैं कि मीटिंगों में कोई भुगतान की बात होती है। देखो, जूम मीटिंग जो होती है वो हमारे जो कार्यकर्ता है, मोटिवेशनल गुरु है, वो आप लोगों को हिम्मत देने का काम करते हैं, ताकि आप जमाकर्ताओं से बातचीत कर सके। वो जमीन बेच करके पैसा जमा किया सर, जमीन बेच करके 17-18 लाख रुपया लगभग जमा किया है। और मैं समझ गया सर, वो इसीलिए डिप्रेशन में है। देखिए, कुछ जमाकर्ताओं का पूरा, जिनका पूरा धन जमा है, देखो, हाँ, तो वो ज्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है। कुछ जमाकर्ता ऐसे होते हैं कि उनका निवेश LIC में है, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में है, तो दूसरे फंड से काम हो जाता है। लेकिन कुछ जमाकर्ताओं के सामने प्रॉब्लम है ये। अब उनको बताइए भाई, ये तो त्रासदी हो गई, इसमें हमारा अभिभावक भी मारा गया, जमाकर्ता भी मारा गया, कार्यकर्ता भी मारा गया और देश भी मारा गया। हाँ, लेकिन इस चक्रव्यूह से वर्तमान सरकार निकाल रही है। हाँ, जमाकर्ताओं को बताइए कि जब आपने इतना समय मुझ पर विश्वास किया है तो कुछ दिन और करिए। ठीक है सर, नंबर उसको हम दे दें। हाँ, या सेंड कर देना, आप व्हाट्सएप कर देना।
नहीं तो हम बात करवा देंगे उससे। हाँ, व्हाट्सएप कर देना, मैं कर लूंगा उनसे बात सर। ठीक है सर। ठीक है ठीक सर, सारा प्रणाम सर।